बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहले ही अपने गुज़श्ता एपिसोड में कुरान को मुख्तसर, वाज़े और ख़ूबसूरत अंदाज में एक्सप्लेन कर चुके हैं ताकि लोग ये जान सकें कि कुरान असल में क्या है और इसका मकसद क्या है। आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए साइंस को एक्सप्लेन करेंगे रियल सेंस में, क्योंकि अक्सर लोगों के साथ मसला ये है कि ना उन्हें कुरान की सही समझ होती है और ना ही साइंस की, और जब दोनों की सही अंडरस्टैंडिंग ना हो तो फिर लोग गुमराह हो जाते हैं और कुछ अफराद कुरान और साइंस के दरमियान गलत तकाबुल पैदा करके लोगों के ईमान को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि कोई भी शख्स कुरान और साइंस के नाम पर गलत बयानी करके आपके ईमान को मुतासिर ना कर सके। तो आइए आज हम साइंस को इसके असल मफहूम में समझते हैं। इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। जदीद साइंस कोई एक किताब, कोई एक नज़रिया या चंद मालूमात का मजमुआ नहीं। साइंस एक सिस्टम है, एक मेथड है, एक ऐसा मुनज़्ज़म तरीक़ा जिसके ज़रिए इंसान ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और एविडेंस की बुनियाद पर कायनात की हकीकत को समझने की कोशिश करता है। साइंस गेस पर नहीं चलती, साइंस प्रूफ पर चलती है। ये वो इल्म जो काबिल आजमाइश मफरूज़ात बनाता है, पेशगोइयाँ करता है और फिर खुद अपने दावों को तजर्बे की कसौटी पर परखता है। वक्त के साथ साइंस मुख्तलिफ मैदानों में तकसीम हो गई। नेचुरल साइंसेज, जहां मादा, तवानाई और ज़िंदगी का मुताला हुआ। सोशल साइंसेज, जहां इंसान, समाज और रवैयों को समझा गया। और फॉर्मल साइंसेज, जहां रियाजी और मंतिक ने बाकी तमाम उलूम को ज़बान दी। और जब यही इल्म इंसानी मसाइल के हल में इस्तेमाल हुआ तो वो बन गया अप्लाइड साइंस, यानी मेडिसिन, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। यूं साइंस सिर्फ जानने का जरिया नहीं रही, बल्कि जीने का तरीका बन गई। अदीम दुनिया में कुदरती मुजाहिर को देवताओं से जोड़ा जाता था, लेकिन यूनान में चंद लोग ऐसे पैदा हुए जिन्होंने कहा, कुदरत देवताओं के मिजाज से नहीं बल्कि कवानीन से चलती है। यहां पहली बार कायनात को अकल, मंतिक और सबब व नतीजा से समझने की कोशिश हुई। थालिस, फिसागोरस, अरस्तु ये साइंसदान नहीं थे बल्कि नेचुरल फिलोसफर्स थे। उन्होंने साइंस ईजाद नहीं की, उन्होंने साइंसी सोच ईजाद की। फिर तारीख का वो दौर आया जब इल्म इबादत समझा जाता था। बगदाद में हाउस ऑफ विजडम कायम हुआ, जहां यूनानी इल्म को महफूज भी किया गया और आगे भी बढ़ाया गया। यहां साइंस सिर्फ सोच नहीं रही, ये तजर्बा बन गई। इब्न अल हैसम ने कहा, अगर तुम हकीकत जानना चाहते हो तो तजर्बा ज़रूरी है। अल बिरूनी ने नापा, इब्न सीना ने तिब को निज़ाम दिया, अल खवज़मी ने अलजबरा दिया। यही वो मकाम था जहां साइंस ने मेथड इख्तियार किया। इस्लामी दुनिया की किताबें यूरोप पहुंची, सदियों की खामोशी टूटी, इल्म दोबारा जिंदा हुआ। ये दौर रेनेसांस कहलाया, यानी इल्म की दोबारा पैदाइश। कोपरनिकस ने कहा, जमीन मरकज नहीं। गैलीलियो ने आसमान को देखा और सबूत दिया। केपलर ने मदारों के कवानीन लिखे और फिर न्यूटन आया, जिसने एक ही फ्रेमवर्क में जमीन और आसमान दोनों को कवानीन के तहत बांध दिया। यहां साइंस पूरी तरह मॉडर्न हो गई। 18वें और 19वीं सदी में साइंस लेबोरेटरी से निकलकर कारखानों में दाखिल हो गई। भाप, बिजली, कीमिया, धातकारी, इल्म अब सिर्फ समझने के लिए नहीं, दुनिया बदलने के लिए इस्तेमाल होने लगा। यही वो वक्त था जब नेचुरल फिलॉसफी की जगह लफ्ज साइंस आया और साइंटिस्ट एक पेशा बना। 20वीं सदी में साइंस ने अपनी हुदूद तोड़ दी। आइंस्टाइन ने वक्त बदल दिया, क्वांटम फिजिक्स ने मादा बदल दिया, एटम के अंदर ताकत मिली, इंसान खला में पहुंचा, चांद पर उतरा, डीएनए पढ़ा और कंप्यूटर बनाए। 21वीं सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और डेटा साइंस इंसानी मुस्तकबिल को नई शक्ल दे रहे हैं। साइंस का फलसफा, अकल और तजुर्बा। साइंस दो सुतूनों पर खड़ी है, एम्पायरिसिज्म यानी तजुर्बा और मुशाहिदा, रैशनलिज्म यानी अकल और मंतिक। जदीद साइंस ने इन दोनों को मिला दिया। नजरिया अकल से बनता है और सच्चाई तजर्बे से साबित होती है। यही तवाजुन साइंस की असल ताकत है। मुआशरती और अखलाकी असरात। साइंस ने इंसान को ताकत दी, लेकिन सवाल यह है, क्या ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आई? एटम बम, माहौलियाती तबाही, एआई
और जेनेटिक मैनिपुलेशन, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि साइंस को अखलाक के बगैर नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए आज बायो एथिक्स, रिसर्च एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी साइंस का हिस्सा बन चुके हैं। तिब ने जानें बचाएं, माहौलियात ने खतरात दिखाए, टेक्नोलॉजी ने फासले खत्म किए, लेकिन साथ ही हमें यह भी सिखाया कि अगर इल्म का रुख दुरुस्त ना हो तो तरक्की भी तबाही बन सकती है। ये थी साइंस की मुख्तसर और बुनियादी वजाहत। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे साइंस का असल तरीका क्या है, साइंटिफिक मेथड कैसे काम करता है, सवाल, मफरूजा, तजुर्बा और नतीजा, ये सब मिलकर इल्म को कैसे जन्म देते हैं और क्या यही तरीका साइंस को मजबूत बनाता है। ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारा असल मकसद कुरान और साइंस को सही तौर पर समझना है, क्योंकि आज के दौर में बहुत से लोग कुरान और साइंस की गलत तशरीह और गलत इतलाक की वजह से गुमराही का शिकार हो रहे हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि ना हम कुरान को साइंस पर ज़बरदस्ती फिट करें और ना साइंस को वही का दर्जा दें, बल्कि दोनों को उनकी अपनी हुदूद में रहते हुए समझें, ताकि एक वाज़े और मुतवाज़िन फ़हम कायम हो सके। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।